Hello students, welcome to our YouTube channel's Elite Info System. Topic is that लोग सीख रहे हैं ग्रुप क्रिएशंस के बारे में। ग्रुप क्रिएशन क्यों करेंगे हम लोग यहाँ पर, कौन कौन से ग्रुप प्राइमरी होते हैं, कौन से सेकेंडरी होते हैं और नए ग्रुप हम क्यों बनाएंगे, इस सब की जानकारी हम लोग यहाँ पर आज की लेक्चर्स में ले लेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो ग्रुप का जो प्रोसेस है, ग्रुप का जो तरीका है, यहाँ पर ग्रुप इज़ दैट प्रोसेस, ग्रुप वह प्रक्रिया है जो हमारे लेज़र को क्लासिफाइड करती है, यानी कि हमारे लेज़र को बांटती है। जैसे कि आप कंपनी में लेज़र बनाते हैं तो वहाँ पर कहते हैं सिंडिकेटर है, ये सिंडिकेटर है, ये एक्सपेंसेस हैं, ये फिक्स एसेट्स है। तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुल 28 ग्रुप पहले से बने बनाए होते, उसमें से 15 प्राइमरी होते हैं और 13 सेकेंडरी होते हैं। 15 प्राइमरी 30 सेकेंडरी ग्रुप्स। जैसे कि हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल कंसिडर करें कि करंट लायबिलिटी एक प्राइमरी ग्रुप होता है, जबकि उसके अंदर जो सेकेंडरी ग्रुप सिंडिकेटर होता है, जिनसे कि हम सामान परचेस करते हैं, सिंडिकेटर कहते हैं। तो सिंडिकेटर को करंट लायबिलिटीज़ के अंदर में रखा है, चूँकि हमें पेमेंट करना होता है, दैट्स वाई। यहाँ पर हम लोग कानपुर क्रेडिटर्स, उन्नाव क्रेडिटर्स और लखनऊ क्रेडिटर्स, मतलब हम यहाँ पर जिनसे सामान खरीद रहे हैं उन्हें हम लोग सिटी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्लासिफाइड कर रहे हैं। मतलब वो सभी पार्टियाँ जिनसे हम सामान खरीदते हैं और वो कानपुर में रहती हैं, जो उन्नाव में रहती हैं, जो लखनऊ में रहती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ पर वो पार्टीज़ जिनसे सामान परचेस करते हैं उन्हें हमने सिटी वाइज क्लासिफाइड कर दिया। बेसिकली कानपुर क्रेडिटर, उन्नाव क्रेडिटर, लखनऊ क्रेडिटर्स ये हमारे लिए ग्रुप का काम करेंगे। अभी तक हम सभी पार्टी सिंडिकेटर के अंदर डाल रहे थे, लेकिन अब कानपुर क्रेडिटर्स अलग करेंगे, उन्नाव क्रेडिटर्स अलग करेंगे, लखनऊ क्रेडिटर्स अलग करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग 3 नए ग्रुप बनाएंगे और तीनों ग्रुप के अंदर में अप्रोक्स 3 पार्टीज़ बनाएंगे। ये मैंने डैश लगाया हुआ है, मैंने इसका इस्तेमाल किया है कि आप राम ट्रेडिंग कंपनी और ऐसी 2 पार्टियाँ और बनाएंगे कानपुर क्रेडिटर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कैसे ग्रुप बनाते हैं और कैसे लेज़र बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। हम लोग अकाउंट इन्फॉर्म जाएंगे, देन ग्रुप, एंड वहाँ पर क्रिएट ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर फिल करेंगे कानपुर क्रेडिटर्स, ये सिंडिकेटर के अंदर बनेगा। और हम लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से ग्रुप क्रिएशन की विंडो खुली हुई है। वहाँ पर नेम फिट करेंगे और अंडर फिट करेंगे सिंडिकेटर्स। सिंडिकेटर एक सेकेंडरी ग्रुप होता है, उसका प्राइमरी करंट लायबिलिटीज़ है। हम लोग सिंडिकेटर ग्रुप के अंदर ही ग्रुप बना रहे हैं। तो इस तरह से लखनऊ पे उन्नाव क्रेडिटर बन जाएगा आपसे। आइए अब सीखते हैं लेज़र बनाना। लेज़र बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग पीछे भी सीख चुके हैं राम ट्रेडिंग कंपनी। अब यहाँ पर अंडर हम लोग कानपुर क्रेडिटर्स रखेंगे कुछ इस तरीके से। तो जब मैंने राम ट्रेडिंग कंपनी को कानपुर क्रेडिटर्स के अंदर रखा तो कुछ इस तरह डेटा फिल करना पड़ेगा। इसी प्रकार से 2 पार्टियाँ कानपुर क्रेडिटर्स के अंदर और बनाएंगे और कुल मिलाकर के 9 पार्टी है। 3 पार्टीज़ कानपुर क्रेडिटर, 3 पार्टीज़ लखनऊ क्रेडिटर्स और 3 पार्टीज़ उन्नाव क्रेडिटर्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह से जब मैंने बनाया है यहाँ पर, तो लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है कि हम लोगों ने ये राम ट्रेडिंग कंपनी, रोहित ट्रेडर्स, संजय इंटरप्राइजेस कानपुर क्रेडिटर के अंदर बनाए हुए, मोहित स्टोर लखनऊ क्रेडिटर्स के अंदर में। इस तरह से और भी पार्टीज़ आपको देखने को मिलेंगी जब आप यहाँ पर 9 पार्टीज़ रेडी करेंगे। कानपुर क्रेडिटर्स के अंदर 3 पार्टी जिनसे सामान खरीदते हैं, लखनऊ क्रेडिटर्स के अंदर 3 पार्टीज़ और उन्नाव क्रेडिटर्स 3 पार्टीज़। तो स्टूडेंट्स, आप लेज़र बनाने के बाद एंट्री पास करेंगे। एंट्री पास करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, देन आफ्टर अकाउंट वाउचर्स, जिस तरह से आप एंट्री पास करते पीछे आ रहे हैं। अगर एंट्री पास करने में दिक्कत है तो आपको हमारा पुराना वीडियो देखना चाहिए, जिसमें हमने कुछ सिखाया है एंट्री कैसे पास करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि हमने एंट्री पास कर ली। एंट्री पास करने के बाद यदि अगर आप अकाउंट बुक में गए तो ग्रुप समरी और सिंडिकेटर, जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो लेज़र्स और उनके बैलेंस आएंगे वो हमारे पास सिटी वाइज क्लासिफाइड होकर के आएंगे। मतलब यदि अगर हम टारगेट करना चाहते हैं कि कानपुर क्रेडिटर कितनी पार्टियाँ हैं तो हम आसानी से ट्रैक कर पाएंगे। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सिंडिकेटर का भी आप यहाँ पर केस कंसिडर कर सकते हो और भी दूसरे ग्रुप बना सकते हो। कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पर एक बार देखेंगे।
टैली में काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने पीछे जो आपको वीडियोस दिखाया आप उसको रिवाइज करके भी देख सकते हैं फिर से एक बार। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात एक कंपनी बना लीजिए, अकाउंट इन्फो, देन आफ्टर ग्रुप। आप देख रहे हो यहाँ पर क्रिएट है, डिस्प्ले है, अल्टर है। एक बार हम डिस्प्ले से देख लेंगे हमारे पास कौन कौन से ग्रुप बने हुए हैं। हमारे पास कानपुर क्रिएटर बनना है, लखनऊ क्रिएटर बनना है और शायद उन्नाव क्रिएटर ही बना होगा, नहीं बना है बना लीजिए। क्रिएट से बनाते हैं लाइक उन्नाव क्रिएटर्स। जो कि सेंड्री क्रिएटर के अंदर में हम लोग यहाँ पर इसे डिज़ाइन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि हम लोग ने कैसे ग्रुप बनाया। 3 ग्रुप बनाए हैं, उन्नाव क्रिएटर, लखनऊ क्रिएटर और कानपुर क्रिएटर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग लेजर्स में जाएंगे और क्रिएट करेंगे सूरज कॉरपोरेशन। हमने उन्नाव क्रिएटर ये पार्टी के अंदर मैंने ये हेड ओपन कर दिया है। आइए स्टूडेंट्स, एक बार लेज़र बनाने के बाद डिस्प्ले एंड लिस्ट ऑफ अकाउंट चेक करते हैं और हम पाएंगे कि यहाँ पर कानपुर क्रिएटर्स, लखनऊ क्रिएटर, उन्नाव क्रिएटर के अंदर पार्टियाँ हमारे पास रेडी हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने सीखा कि हमने किस तरह से नए ग्रुप बनाए और किस तरह से ग्रुप के अंदर मैंने लेजर्स डिफाइन किए। लेज़र डिफाइन करने के बाद स्टूडेंट्स, हम लोगों को यहाँ पर एड्रेस पास करनी चाहिए। हमने इनवॉइस नंबर लिया और पहली पार्टी हमारी मोहित स्टोर, हम एवरी पार्टी से ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, परचेस कर। इसमें हम लोग यहाँ पर अमाउंट डालने के बाद इसे हम लोग एक्सेप्ट कराएंगे और इस तरह से हमने एक पार्टी से परचेस किया। इसी तरह से आपको एवरी पार्टी से हमें परचेस करना है। सबसे पहले बिल नंबर, सेकेंड पार्टी और एक अमाउंट डिसाइड करना है कि हमने सपोज 80,000 रुपीज़ का गुड्स परचेस किया। इसी प्रकार से और भी सभी पार्टियां हैं। बहुत आसान है, ट्रांजैक्शन के बाद इसको चेक करना भी हमारे लिए बेहद आसान होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप सारी एंट्रियाँ पास कर लेंगे, आई होप तो। और फिर भी अगर आपको कोई लगता है कि एंट्री करने में दिक्कत होती है तो आप वीडियोस जो पीछे एंट्री करने के लिए बने हुए हैं आप उसे देख करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। परचेस कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगेन अब स्टूडेंट्स, एंट्री पास करने के बाद हम लोगों को चाहिए कि हम लोग क्या हुआ उस पर फोकस करें एक बार। डिस्प्ले, देन आफ्टर अकाउंटिंग बुक, अकाउंट्स बुक के अंदर आपको यहाँ पर ग्रुप समरी मिलेगा। आपको यहाँ सिंडिकेटर सेलेक्ट करना चाहिए। सिंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं हमारे पास कानपुर क्रिएटर, उन्नाव क्रिएटर, लखनऊ क्रिएटर, तीनों ही यहाँ पर एक्सेसिबल हैं। ऑल टैप ऑन करें तो यहाँ पर आसानी से वो सारे ट्रांजैक्शन जो हमने उन पार्टी के अगेंस्ट किए थे वो इजी वे में ट्रैक हो सकते हैं। इन केस अगर हमें कानपुर क्रिएटर का रिकॉर्ड चाहिए था तो यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है F4, जो चूज़ करेंगे और यहाँ पर कह देंगे मुझे सिर्फ केवल कानपुर पार्टीज़ का रिकॉर्ड चाहिए, यू में फाइंड आउट। अगर हमें राम ट्रेडिंग कंपनी संबंधित ट्रांजैक्शन अगर एक्सेस करने हैं तो स्टूडेंट्स एक बार एंटर प्रेस करें। हमें यहाँ पर मंथ वाइज अप्रैल, मई, जून आप देख सकते हो हमने 2 बार ट्रांजैक्शन पास किए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में 1,50,000, सेकेंड अटेम्प्ट में 80,000 रुपीज़। तो टोटल हमें जो पेमेंट करना है 2,30,000 रुपीज़ पेमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर सीख रहे थे ग्रुप क्रिएशन, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर ग्रुप बनाए, उनके अंदर लेज़र डिफाइन किए। एंट्री पास करने के बाद ग्रुप समरी में जा कर के अगर हम यहाँ पर कहते हैं सिंडिकेटर, तो आप देख रहे हैं कि तीनों ही पार्टियाँ ऑल टाइम वन करके इसको डिटेल्स फॉर्म में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर इजी वे में सिटी वाइज हमारे लेज़र क्लासीफाइड है। थैंक यू।